नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ट्विटर एंड्स थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर एक्सेस टू इट्स एपीआई। उसका मतलब ये हुआ कि ट्विटर ने थर्ड पार्टी एप्स का जो एपीआई का एक्सेस है वो बंद कर दिया। ट्विटर में जो अगर आपको ट्वीट्स पढ़ने हैं या ट्वीट्स लिखने हैं उसके लिए आपको twitter.com पे जाना पड़ेगा। आप twitter.com पे जाइए, आप अपना अकाउंट खोलिए और फिर आप दूसरों के ट्वीट पढ़ सकते हो वहां पे या फिर अपने ट्वीट डाल सकते हो। इसके अलावा ट्विटर ने 2 ऐप भी निकाले हैं खुद के। वो ऐप का नाम ट्विटर है। आप अगर एंड्रॉइड में हो तो आप प्ले स्टोर में जाइए और ट्विटर का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आईफोन में है तो आप ऐप स्टोर में जाइए और ट्विटर का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप लॉग इन करके भी ट्वीट पढ़ सकते हो या फिर ट्वीट कर सकते हो। तो ट्वीट पढ़ने के लिए ट्विटर की वेबसाइट, ट्विटर की आईफोन ऐप, ट्विटर की एंड्रॉइड ऐप, उसके अलावा भी काफी थर्ड पार्टी कंपनीज है, छोटी छोटी कंपनीज है जिन्होंने भी अपने ऐप्स बनाया है जिससे आप ट्वीट पढ़ सकते हो। उसको ट्विटर के क्लाइंट्स बोलते हैं, जैसे कि ट्वीटबॉट है, ट्विटरिफिक है, इकोफोन है। ये 3 एग्जाम्पल है वैसी ऐप्स के कि आप अपने प्ले स्टोर में जाके ट्वीटबॉट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और आप ट्वीट पढ़ सकते हो। फर्क इतना है कि जो ट्विटर की ऐप है वो ट्विटर ने खुद बनाई है और ट्वीटबॉट, ट्विटरिफिक, इकोफोन वो किसी थर्ड पार्टी तीसरी कंपनी ने वो ऐप बनाई है। तो अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से ट्वीट पढ़ रहे हो जैसे कि ट्वीटबॉट से, तो ट्वीटबॉट कंपनी को ट्विटर कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी ट्वीट्स दिखाने के लिए, और वो परमिशन प्रोग्राम के माध्यम में होती है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और वो परमिशन को बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ट्विटर कंपनी क्या बोलती है कि हमारा ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है एपीआई, उसका इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी ऐप बना सकती है जिसमें से लोग ट्वीट पढ़ सकते हैं। मतलब कल मैं भी अपना आईफोन का ऐप बना के ट्विटर का एपीआई यूज करके आपको ट्वीट दिखा सकता हूँ। तो ये करीब करीब 12 साल से चल रहा था। पिछले हफ्ते अचानक किसी को कुछ बोले बिना, किसी को कुछ कहे बिना ट्विटर ने जो एपीआई था वो बंद कर दिया। अगर आपको सॉफ्टवेयर पता नहीं है ना तो एपीआई को समझ लो नल का पानी है। ट्विटर ने वो नल का पानी बंद कर दिया। मतलब जो भी बंदा ट्वीटबॉट की ऐप खोलेगा तो उसमें एरर आएगा, जो भी बंदा ट्विटरिफिक या इकोफोन ऐप खोलेगा उसमें एरर आएगा कि ट्वीट नहीं आ रहे। अगर सोसाइटी वाले या म्यूनिसिपालिटी वाले अगर नल बंद कर दे उस साइड से पानी का, और फिर आप अपने घर का पानी का नल खोलोगे तो पानी नहीं आएगा, समथिंग सिमिलर टू दैट। और लाखों लोग ये ट्वीटबॉट, ट्विटरिफिक एप्स यूज करते हैं। तो आप सोचिए, अब जो चीज दिन में 10 बार यूज करते हो, आपने ट्वीटबॉट खोला और उसमें ट्वीट्स नहीं थे तो आपको कैसे महसूस होगा। ट्वीटबॉट के जो फाउंडर थे कंपनी के, वो भी परेशान हो गए कि जो चीज 12 साल से चल रही थी वो अचानक बंद कैसे हो गई, शायद कोई प्रोग्राम में बग होगा। लेकिन बहुत ही जल्दी क्लियर हो गया कि प्रोग्राम में कोई बग नहीं है, ट्विटर ने एपीआई बंद कर दिया, मतलब नल बंद कर दिया, कुछ भी कारण दिए बिना। उसका एक कारण ये हो सकता है कि अगर आप ट्विटर की ऐप यूज करते हो तो वहां पे ट्विटर बीच में ऐड डालता है कि आपने 10-15 ट्वीट देखे, फिर एक ऐड आती है, फिर 10-15 ट्वीट देखे, फिर ऐड आती है, और वो ऐड से ट्विटर पैसे कमाता है और वो ऐड से ट्विटर अपना बिजनेस चला पाता है वो पैसे से। लेकिन ये ट्वीटबॉट है, ट्विटरिफिक है, वो जो थर्ड पार्टी क्लाइंट्स है, उसमें कोई ऐड नहीं आती थी, तो ट्विटर को कोई फायदा नहीं था। अगर मैं ट्वीटबॉट यूज करूंगा तो ट्विटर को कोई फायदा नहीं है, कोई पैसा मिल रहा है, न कोई ऐड आ रही है मुझे। तो ये रीजन की वजह से ट्विटर ने शायद सब थर्ड पार्टी क्लाइंट्स का जो एपीआई है वो बंद कर दिया कि अगर लाखों लोग ट्वीट बॉट यूज करते हैं तो ट्विटर को उसका एड रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो रीजनिंग ये है कि अगर ट्विटर ने ट्वीट बॉट, ट्विटरिफिक, इकोफोन, ये सब ऐप का एक्सेस कट कर दिया तो सब लोग अभी twitter.com पे ट्वीट्स देखेंगे या फिर ट्विटर की खुद की जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे। वो दोनों जगह पे ट्विटर ऐड डाल सकता है और ट्विटर पैसे कमा सकता है। लेकिन दोस्तों, सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक नियम है कि अगर आप एपीआई बंद करते हो तो आप पहले बताते हो कि हम 6 महीने में बंद करेंगे, हम 1 साल में बंद करेंगे। जैसे आपके घर जब पानी का पाइप बंद करते हैं तो सोसाइटी वाले बोलते हैं कि भाई सोमवार को 2 बजे से 3 बजे तक हम पानी का लाइन बंद करेंगे, कोई भी अनाउंसमेंट किए बिना, किसी को बताए बिना। अगर सोसाइटी वाले या म्यूनिसिपालिटी वाले अचानक पानी बंद कर देंगे और आप कुकिंग कर रहे हो, आप नहा रहे हो, तो कैसा लगेगा। तो काफी डेवलपर को ये बात से भी प्रॉब्लम है। उनका मानना है कि ट्विटर का पूरा हक है कि ये एपीआई बंद करने, क्योंकि ये सब
थर्ड पार्टी एप्स है उससे ट्विटर को कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन कोई भी चीज बंद करने का एक तरीका होता है। आप पहले अनाउंस करो कि भाई हम 6 महीने के अंदर धीरे धीरे ये एपीआई बंद कर देंगे, फिर ये कंपनी वाले अपने यूजर्स को बोलेंगे कि भाई 6 महीने के अंदर ट्विटर अपना एपीआई बंद कर रहा है तो ये ऐप नहीं चलेगा। वो कुछ भी किए बिना रातों रात ही ट्विटर ने ये काम किया। इसकी वजह से काफी डेवलपर्स नाराज है और काफी यूजर्स भी नाराज है। और कुछ कुछ जो एप्स है थर्ड पार्टी, वो 15 साल से लोग चला रहे थे और ट्विटर भी कुछ 15 साल ही पुराना है। तो आप सोचिए कि जो लोगों ने एप्स बनाए थे ट्विटर के लिए, जब ट्विटर का जन्म हुआ तब ट्विटर, और आप सोचिए कुछ एप्स 15-15 साल से चल रहे थे। जब ट्विटर का जन्म हुआ था तब twitter.com वेबसाइट के ऊपर जाके ही आप ट्वीट देख सकते थे, और ये लोगों ने ऐप बनाया ताकि लोग ऐप के थ्रू ट्वीट देख सके। इतना लंबा रिलेशनशिप था ट्विटर का ये ऐप डेवलपर्स के साथ, और एक ही दिन में ट्विटर ने वो पूरा भरोसा तोड़ दिया। आई थिंक ट्विटर के डेव प्रोफाइल अकाउंट में कंपनी ने बोला कि वो तो सिर्फ एपीआई का जो रूल्स है उसका पालन कर रहे हैं। 15 साल से उन्होंने रूल का पालन नहीं किया था, लेकिन अचानक उठ के पिछले हफ्ते उनको सूझा कि हम एपीआई के रूल्स का पालन करेंगे और ये एपीआई बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि रूल्स कब चेंज हुए। ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, ट्विटर है, एप्पल है, वो हर साल रूल्स चेंज करती रहती है। एप्पल के केस में अगर आप अपना ऐप स्टोर में डालते हो तो एप्पल का रूल्स का पूरा किताब है, और हर साल एप्पल उसमें रूल्स बदलते रहता है, नए रूल्स डालते हैं, पुराने रूल्स को मॉडिफाई करते हैं। और काफी रूल्स जो एप्पल डालता है वो डेवलपर को पसंद नहीं आता है। लेकिन क्या करें, अगर आईफोन के अंदर आपको अपना ऐप डालना है तो एप्पल के रूल के हिसाब से रहना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी छोटे डेवलपर हो या कितनी भी बड़ी कंपनी हो। अगर आप फेसबुक हो या फिर आप मेरे जैसा 1% डेवलपर हो, अगर आपको आईफोन के अंदर आपका ऐप डालना है तो आपको एप्पल के रूल्स के हिसाब से रहना चाहिए। गूगल के लिए भी सेम नियम है। अगर आपको अपना ऐप एंड्रॉइड फोन में डालना है तो आपको गूगल के रूल के हिसाब से रहना पड़ेगा। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप मेटा कंपनी जो फेसबुक थी वो व्हाट्सएप बनाती है, तो जो भी प्ले स्टोर का रूल होगा, जो भी गूगल रूल बनाएगा वो रूल फॉलो करेंगे तो ही व्हाट्सएप का जो ऐप है वो प्ले स्टोर में जाएगा और फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कभी कभी गूगल के जो रूल्स है और एप्पल के जो रूल्स है उससे काफी डेवलपर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको पता होता है कि रूल्स क्या है। ट्विटर के मामले में उन्होंने कब रूल बनाया, कब रूल चेंज किया और कब ये रूल का इम्प्लीमेंट करके ये एपीआईज बंद कर दिए, वो किसी को पता नहीं है। इसकी वजह से काफी डेवलपर्स नाराज है। और मजे की बात यह है कि जो ट्विटर का जो अभी हम ऑफिशियल ऐप यूज करते हैं वो भी किसी थर्ड पार्टी ने बनाया था। 2010 में ट्वीटी करके वो ऐप था जो ट्विटर ने खरीदा थर्ड पार्टी ऐप से और अपना ऑफिशियल ऐप बनाया। काफी डेवलपर्स और काफी यूजर्स इलॉन मस्क को भी ब्लेम करते हैं। सही हो या गलत हो, उनका मानना यह है कि जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है तब से ट्विटर में ऐसी चीजें होती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, जिसका कोई प्रोसीजर नहीं होता है। कभी भी एपीआई तुम बंद कर दो और लाखों लोगों को परेशान करो, ये सही बात नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ट्विटर कंपनी को पूरा हक है अपना एपीआई बंद करने का, तो उन्होंने कर दिया। और ट्विटर का मानना यह है कि जैसे ही थर्ड पार्टी एप्स बंद हो जाएंगे तो सब लोग ट्विटर का ऑफिशियल ऐप है वो यूज करेंगे, और अगर वो लोग वो ऐप यूज करेंगे तो ट्विटर उनको एडवर्टाइजमेंट सर्व करेगा, और एडवर्टाइजमेंट सर्व करने के बाद ट्विटर को रेवेन्यू मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कोई ऐप बनाओगे जो ट्विटर के एपीआई पे डिपेंडेंट है, जो आईफोन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो एंड्रॉयड फोन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि एप्पल वाले, गूगल वाले या ट्विटर वाले अपनी मनमानी करके आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, आपका एपीआई कैंसिल कर सकते हैं, और ज्यादातर आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि उनका कंपनी है, उनका प्लेटफॉर्म है और उनका रूल्स है। लेकिन अगर आप ट्विटर के लिए डेवलप नहीं करोगे, एंड्रॉयड के लिए डेवलप नहीं करोगे, आईफोन के लिए डेवलप नहीं करोगे, तो फिर करोगे क्या? वो भी एक कड़वी सच्चाई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आगे कुछ होगा। अगर ट्विटर ने सोच लिया है कि उसको थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर ट्विटर ने डिसाइड कर लिया कि वो थर्ड पार्टी ऐप्स को किल करना चाहता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी कंपनी है और उनका डेटा है। इट इज़ अ वेरी सैड डे फॉर ऑल द थर्ड पार्टी ट्विटर क्लाइंट्स। मतलब एक बहुत ही दुखद दिन है थर्ड पार्टी क्लाइंट्स जो ट्विटर के लिए बनाते हैं उनके लिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्विटर को ये करना ही था तो 6 महीने का नोटिस देके या 1 साल का नोटिस देके धीरे धीरे 1 साल बाद अगर एपीआई बंद किया होता तो काफ़ी अच्छा रहता। तकलीफ तो डेवलपर्स को उतनी ही होती, लेकिन एटलीस्ट उनको
शॉक नहीं लगता कि आज सुबह उठे और उनके ऐप्स चलना बंद हो गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon.